बृजमोहन जी, आपके पास आऊंगी। तो क्या माना जाए, विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है, ये फेयर गेम सरकार नहीं खेल रही है, ये फाउल प्ले चल रहा है सर, कि विपक्ष की बैठक हो रही है इंडिया गठबंधन की और लाइमलाइट उससे छीन ली जाए, तो ये सियासी शगुफा छोड़ दिया जाए। और जिस बात का जिक्र यहां पर अभी राजीव रंजन जी कह रहे थे कि ये वन नेशन वन इलेक्शन सरकार का डर दिखा रहा है क्या? ये सरकार ट्रैप जाल विपक्षी गठबंधन के लिए बिछा रही है क्या? बृजमोहन जी। रोमाना जी, अभी भी बात हुई और इसके पहले भी लगातार INDIA के लोग ये बोल रहे थे कि हमको मीडिया में स्पेस नहीं मिलेगा। मैं आज सुबह से ABP न्यूज़ को देख रहा हूँ, जितना कवरेज आपने दिया है, मैं सोचता हूँ कि इतना कवरेज तो कभी हमारी NDA को मिला ही नहीं है। लगातार फोटो सेशन तक आपने दिखाया, और जब सारे नेताओं का फोटो सेशन मैंने आपके चैनल पे देखा तो मुझे लगा कि आज जरूर कोई बहुत अच्छी कार्यक्रम ये देश के सामने रखेंगे, जिसपे कि देश के मतदाता को ये लगे कि INDIA को ही हमको सत्ता सौंपनी चाहिए। लेकिन अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था, मेरे कान इस बात के लिए तरस गए, जिसपे कि मुझे ये कोई नेता ये कहता हुआ दिखे कि देश के बारे में उनके दिमाग में क्या है, या INDIA देश के लिए क्या करना चाहता है। जहाँ तक बात वन नेशन वन इलेक्शन की है, तो देखिए ये कोई नई चीज नहीं है। 1990 में दिनेश गोस्वामी जी के नेतृत्व का एक कमीशन बनाया गया था, और उस कमीशन पे, इस मुद्दे पे लगातार उस कमीशन ने अपनी फाइलिंग्स पूरी जितनी उनकी इंफॉर्मेशन थी वो उन्होंने पार्लियामेंट पे दी है। इसके बाद भी लगातार पार्लियामेंट पे इस पे बहस हुई है, और ये कोई नई चीज नहीं है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शायद 2015 में या 2017 में, मैंने आपके ही चैनल पे देखा, उन्होंने लाल किले से इस बात की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज देश की जरूरत को अगर हम देखें तो वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो ये तो लगातार कहा जा रहा है, इसमें नया तो कुछ नहीं है। परेशानी ये है आगे की बात INDIA के लोगों ने 2018 में आ जाइए सर आप। 2018 मतलब 2019 लोकसभा चुनाव वाला साल था, उससे एक साल पहले 2018 में सर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आती है, जिसमें लॉ कमीशन की तरफ से कहा जाता है कि मौजूदा संविधान के मुताबिक एक देश एक चुनाव संभव नहीं है, एक देश एक चुनाव के लिए संविधान संशोधन जरूरी है। ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया सर। ये रिपोर्ट 2018 में आई। बीजेपी, आप जो बात कह रहे हैं, जो सैयद जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं, वो मांग लगातार रही है, लगातार एजेंडे में रहा है। लेकिन रामकृपाल सर, सवाल फिर वही आता है टाइमिंग को लेकर, कि जिस तरीके से 2018 अब उसी तरीके से 2023 मतलब 2024 चुनाव के मुहाने पर जब हम करें हैं, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन, क्यों ना इसको सिर्फ सियासी शगुफा माना जाए? देखिए, विपक्ष तो इसको कहेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपको बता दूं कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो 2014 में आखिरी समय में दो ऐसे बिल आए थे, लैंड एक्विजिशन बिल और फूड सिक्योरिटी बिल, जो कि राष्ट्रीय हित के बिल थे, लेकिन वो सरकार ने जाते जाते उसको लाया था। तब भी अपोजिशन ने, उस समय के अपोजिशन ने कहा था कि ये जो है ये पॉलिटिकल या वोटर को लुभाने के लिए है। ठीक है। आज भी अगर वो बात कही जाती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो अपनी बात कहेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा कि सोनिया जी ने या मनमोहन सिंह ने, चाहे देर से सही, वो ऐसे कदम उठाए थे जिनका स्वागत किया जाना चाहिए था। ऐसे ही आज सवाल इस बात का नहीं है कि टाइमिंग को लेकर के, देखिए इस देश का वोटर बहुत समझदार है, और आज से नहीं, बहुत पहले से समझदार है। अभी जैसे कुछ लोग नेताओं से मेरा आग्रह है कि आप बात करते करते कहते हैं कि ये वोटर को लुभाने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए। भैया, इस देश का मतदाता इतनी आसानी से नेताओं के कहने से भ्रमित नहीं होता है। वो ठोस वोट देता है, वो श्रम करता है, मेहनत करता है ना। यहाँ जो मामला है वो वोटर को लुभाने से कुछ आगे का इस रूप में नजर आता है कि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब बात वोटर को लुभाने से आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि बीजेपी को अपनी हार सामने नजर आ रही है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है।
जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।